पिस्तौल से निकलल लगल के अंग्रेजन के बीच में गोली जो छोटो रहे चचवा जो मुखबिरिया कैले रहे तोड़ से जाके बाएं अंग लग गई। जब छाती में लगा आगे जगह गिर गई। कलश कौन मरलस केने से मरलस अंग्रेज कल कौन मारा किधर मारा कहाँ गया कौन गया ये सुतले कहता हुआ गइला सो आई करत हो। कला अरे ये कौन है छोटन बतावता हमारे वही रणजीत सिंह भाई के बेटा हो। अरे आपको क्यों मारा कहला तो निशाना ना बोलो ना तोहरे के मारा तो हमके लाग तब का करी। ए अंग्रेज आवाज दिया पकड़ लो सालों को। चार अंग्रेज घोड़े से सवारी करके दौड़ाते हैं। 13-14 साल की उम्र में कितना भोगी है बाबू। घोड़ा से दौड़ा करके बिरहा मेन 2 मिनट दौड़ा करके दोनों बच्चों को पकड़ लिया गया। पकड़ करके कोड़ा के मार गिरे लगल। जब कोड़ा के मार गिरे लगल पूछे लगल अंग्रेज कहाँ के रहने वाले हो किस साथ के सोले हो। छोटका कहता बताइए मत मार दे। बड़का कहता का करी यार बहुत तेज मारत हो मारे दे मारने दो। उस स्वर्ग से हमारे पिताजी देखते होंगे कि हमारे लिए हमारे बेटा क्या कर रहे मारने दो। जब ना बतौलन हो अंग्रेज बर्फ की सिली पर सुता के लगल मारे। सुता के लगल मारे हो बाबू। छोटका भाई कहलस कि भैया अब हमें छोड़ दिया जाए मैं सब बता दूंगा। बड़का भाई कहलस कि जनाब भैया ना बताइए मत अगर जो बता देवे तो माई के समय बुढ़ाई बिगाड़ देना। बताइए मत कलश के नाम बताई। एक अंग्रेज गया कहा साहब वो छोटा वाला कह रहा है कि बताऊंगा कहला पूछो छोड़ दो उसको। छोड़ करके बर्फ के स्लीप से उठा के लिया के चाय पियोला सो तो छोटका भाई कहलस के भैया एगो ब्लेड चाहता ब्लेड वाती ब्लेड कहला ब्लेड ये क्या करे तो ये कहता नो ब्लेड से भी मारेगा। कहला कितना मारी यार दे दो। अंग्रेज आवाज दिया कि दे दो ब्लेड ला करके देते हैं। छोटका भाई जय के कितना भैया हो देशभक्ति ही हो। अच्छा ब्लेड को लेकर के निकाल करके उस अंग्रेजों के सामने अपने जवान को काट देता है। जीभ को काट करके उस अंग्रेजों के सामने फेंक देता है। भैया को इशारा करता कि भैया अच्छा ये रहत तो सब बताई ना रही या ना कुछ बताई। अभी बर्फ की सिली पर मारो सरबा चाहे नोकी पर मारो सालो। यार अंग्रेजों का रोआ एक बार कांप उठा। अरे बाप रे बाप हिंदुस्तान के बच्चों में ये जज्बा है तो नौजवानों में कितनी जज्बा होगी। आके बर्फ की सिरी पर सुत गई। ए बाबू बर्फ के सिरी पर सुत गई लेकिन तनी यही जब बात छोड़ा जौन सुमन गई हो 17-18 साल उम्र हो गई बना जवान हो गई बे। एक दिन बनारस वही कैंट पर नाच गाना होत बा। जय विजय के मित्र जो बचपन में पढ़ले रहा प्राइमरिया में जय विजय के मित्र सतीश कुछ काम से बनारस में गाड़ी जाए में लेट रहा मिर्जापुर सोचल हो कि चला तनकी सा नाच गाना होता नाच गाना देख ले समय बीत जाए। समय का भीतर गईला हम जब नाच गाना देखे बदे सुमन के धीरे 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 मंच के करीब गई। जब करीब गई न होता एक बात टून दे कहल सतीश कहो बहिन। जब बहिन शब्द सुनल सुमन सुनस बहिन के शब्द सुमन नाच गाना बंद करके शांत हो गई। अरे बाप रे बाप आज 17-18 बरिस से कोठा पहले हो गई लेकिन आज तक ले कोई धर्म के भाई ना भेटा है। बैठ जाती है मंच पर बैठ करके इधर बुलाती है इधर आओ भाई आप कहाँ के रहने वाले हो। सतीश बतावे लगल कह रे बहिन तुहार नाम कहीं सुमन तो नाम हो। अबा अरे कैसे
कलश किन्ना ए जन तिल ह तोहार ई जन तिल हो छोटे पर देखले ये पहचान हो इहे पहचान है कहीं तू रणजीत सिंह बागी के बेटी त ना हो सब सारा बतावे लगल सुमन का रुआ भर गया कलश की भैया तू कहीं सतीश त ना वो बगल वाला के बस बस कल हाँ है सतीश अरे बहन तू नाच गाना गावत हो बाहर दोनों भाई जेल के अंदर बर्फ की सिली पर उहे अंग्रेज पकड़ के फिर मारत हुई अब के नाच गाना गावे बाबू छोड़ के नाच गाना निकलन चाहत बा चले के जेल के अंदर से भाई के कम से कम बचा ले चलल है वो समय के नर्तकी मीराबाई आके सामने कलश के ए लड़की कहाँ जा रही है रे कलश की अब रोकी हा मत अब रोकलू तो ठीक ना हुई भाई बात गवा देहली अब भाई के गवावल नहीं खींचा चल तरे पागल का कर जाइबे रे यही ना जाइबे अंग्रेज मार दी हम एगो काम कर सोरहो सिंगार सजाओ आ सिंगरवे से मार की चारो आ खावे अंग्रेज चीत हो जाए देखा 4 लाख सिंगार के भाव सुमन शीशा रखलसी हो सिंगार के पेटी रख के सोरहो सिंगार सजाओ कैसे सजाओ तो मार बारे सिंगार बबुनी नथुनी सजनी पहिरे अखियरी में गजरा लगा ले हली गजरा चरा फहरे फटना की नसील टका ले हली सिंगार बेकार करे हियारा गदराय लगाल सजाल हरी तोला ताल संगी मंगला पगल के बोली तोला ताल संगी मंगला पगल के बोली गेला तो दुनु भी पगल छना पहुंचल है अंग्रेज देखलन कहना रे साहब बड़ी सुंदर नर्तकी आई अंग्रेज कहा रे यार ज्यादा दिन हो गया मुजरा सुनने बुलाओ बुलाओ एक अंग्रेज आया आवाज दिया के आ जाओ कहाँ कराने वाली हो नाच गाना जानती हो सुमन कलश से साहब जानीला कुछ जानीला तो जवन रोगिया भावे उहे बैठ बताओ ले करके बंगले के अंदर जब जाते हैं अंग्रेज नाच गाना शुरू भइल आज जब नाच गाना शुरू भइले बाबू अंग्रेज तो अंग्रेज दारू के भी शौकी होते दारू के बोतल खोलाल आज जब पिए लगलन पी के मस्त भइलन तब सुमन निकाल करके बक्से से तलवार निकालती है और अपने बाप का जो दुश्मन था तानसेन को देख लेती है आवाज देती है गद्दार है बाबू ने मेरे पिता की हत्या किया था तलवार निकाल करके जाती है सब अंग्रेज कोनो हर सुतल कोनो हर सुतल नशा में सुतल होवन आज जो जेपी टेंशन हो वही काट के कुर्सी पर सूत के है वाला वही पर ठेहा तो बढ़िया ठेहा बढ़िया लगौले तलवार निकाल करके एक तलवार जब देती है उस गर्दन पे तो चुनेगा बाबू के मुड़िया अलग भइले बाबू तो अंग्रेज की मुड़ी अलग हो जब अंग्रेज के मुड़ी अलग भइल वह बाहर पकड़लस आ उठौलस कि चलो जेल के अंदर तो भैया से मिलनी आ इहे मुड़िया ले आके माई के दिखा दी देख जोन तोर बेटा ना करियो तोर बेटी क के चली आई इहे लेके चलल हो आ जब लेके चलल है बाबू 1 मिनट और भैया तने 1 मिनट और बोलिए 1 मिनट लेके चलल तो एक अंग्रेज के नींद खुलल अरे साहब
पियले है दारू। मस्ती में है। कहता साहब मुड़ी कहाँ गई साहब की? वही में कहता नीचे होगी नीचे, आँखियों ना खुलत हो। नीचे नहीं मुड़ी नहीं, कहला मुड़ी नहीं है। कहाँ गए मुड़ी? कहाँ गए साला मुड़ी नहीं। अपन चटबो करना साहब, जौन दारूया पी लेना थे तो बहुत चटल उसमें। एक शीशी जाने तो ठीक रहूँ, आज जब 2 शीशी जाई 3 शीशी जाई तो और की कुर्की हूँ 4 शीशी तो अब तो पूरा कौन बा काका ये जब पी लिया से नूरजहां ना कहना तू कहाँ तू करना का हे बाबू सब ले करके उस स्थल को पहुंचती है, मुड़ी को पहुंचती है तो वो समय भाव वाला के अरे गंगा के लहरिया यार जो ने देसावा के रेगी बाल चलती है जेल के अंदर। जेल के अंदर जब पहुंचती है तो छोटका भाई चल ये आजादी रूपी सुनहरा ओढ़ करके हमेशा हमेशा के लिए मां मही के दामन में छूट गया, मर गया। छोटा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। बड़का भाई के विजय के देखलस करेजा फाट गया, आंख से झरझर झरझर रोवे लगल। खाली बड़का भाई एक बार हेंगा तकलस हो, यादों नहीं खे परत की हमार बहिन है। इहो नहीं के कह सकत ये हमार बहिन, चाहे बहिन हमके खोल दा, कुछ बोले के हिम्मत ना करत है। इतना अंग्रेज मार दिले बाबू कि जबान भी खोलने की इच्छा नहीं करती। तकलस हेंगा से एक बार आप मुड़ी घूम गए बाबू। आज जब मुड़ी घूमल ये भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। दोनों भाई जेल के अंदर प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन सुमन के इबा की ले चल के माई से जरूर के खाई ले करके चलती है माँ के सामने। वो समय भाव खड़ी कर सुमन आवाज देती है दरवाजे पर, माँ दरवाजा खोल। माँ तो पागल का भेष। कौन है? भीतर से आवाज, कौन है?
आवाज देती है सुमन की, देख माँ तेरी बेटी सुमन आई है। कलश ना मानने को तैयार नहीं, मेरी बेटी आज 15-17 साल पहले वो तो कहीं मर चुकी है। नहीं रे माँ, दरवाजा खोल, सामने देख तेरी बेटी खड़ी है। दरवाजा खुलल। आज जब दरवाजा खुलल है बाबू, हाथ में अपने दुश्मन के, अपने पति का बदला लेकर के उस सुमन लेकर के, उस दुश्मन को लेकर के आई है मुड़ी को। तोले भइल का ये बाबू, तब साथ खत्म आई के जुड़ाई गई छतिया कि मारी के कतार खुदाई मारी सही हो उतना रोका। ए बाबू मार के कटार खुद ही मरी माई बिटिया। माँ पहचान जाती, बेटी को छाती से लगाना चाहती है, तब तक वो सुमन सोच ली कि अब क्या, मैंने तो जो किया वो तुम्हारे सामने परोस दिया, जीने का अधिकार नहीं। माँ उस तलवार को अपने हाथ से अपने पेट में मार लेती है सुमन। गिरने लगी शरीर, जब धरती पर गिरने लगी, माँ पकड़ रही है, माँ पकड़ रही है बेटी। अरे बेटी कहा कहलू, बेटी कहा कहलू बेटी। तब तक ए बाबू बेटी भी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। वही तलवार निकाल करके माँ भी सोच ली कि अब मैं किसके लिए इस धरती पर जीऊं। पति भी, बेटे भी, और एक बेटी भी थी, वो भी चली गई। उस तलवार को निकाल करके माँ भी अपने पेट में मारती है। धाज गिरती है, तब तक अंग्रेजन के फौज पहुंचल। अंग्रेजन के जब फौज पहुंचल तो कौन कह रहे, तो सब गाय। यही है वतन, वतन के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए, इस माटी के लिए, इस भारत माँ के लिए पूरा परिवार का परिवार शहीद हो गया। अंतिम लाइन में कहना है, गुरु बिहारी गुरुदेव